रवि की ईमानदारी। ये कहानी कुछ साल पहले एक शहर की है। उसी शहर में रवि नाम का युवक रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। रवि उदास रहता था क्योंकि नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। रवि उदास होकर खड़ा हुआ था। तब उसके पिता ये देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, आज बहुत उदास दिख रहे हो। नहीं पिताजी, कुछ नहीं। बेटा कुछ तो है, बोलो क्या हुआ। बोलने से मन हल्का हो जाएगा। बता दो क्यों उदास हो। पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नौकरी नहीं मिल रही है। इंटरव्यू जाओ, सब मना करते हैं। अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए परेशान हो। आज नहीं तो कल मिल जाएगी नौकरी। हाँ पिताजी, परंतु इतना सारा पढ़ाई करके घर पर बैठना सही लगेगा क्या? तुम तो हद से ज्यादा सोच रहे हो। इतना सोचना सेहत के लिए सही नहीं होता। तुम कोशिश करते रहना। कोशिश करने से सब कुछ मिलता है। कोशिश करने वालों का साथ ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ता। पिताजी की ये सब बातें सुनकर रवि सोच में पड़ गया। पिताजी रवि को देखकर फिर बोले, बेटा रवि, इतना क्या सोच रहे हो। ये सब छोड़कर कोशिश करते रहना। मुझे पता है तुम्हें एक ना एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगा। रवि के पिता मुस्कुराते हुए बेटे को देखते रह गए। अगले दिन सुबह रवि तैयार होकर हाथ में फाइल पकड़े हुए इंटरव्यू जाने लगा। उसी वक्त एक पर्स रोड पर गिरा हुआ था। तब एक युवक उधर से आ रहा था। पर्स उसे दिखाई दिया। देखकर एकदम से चौंक गया। इधर उधर देखने लगा। तब वहां से पर्स उठाया और जाने लगा। एक आदमी उधर परेशान होकर कुछ ढूंढ रहा था। युवक आदमी को देखकर कुछ बोला नहीं। तभी वो आदमी युवक को बोलता है, बेटा मेरा पर्स खो गया। तुम्हें कहीं दिखाई दिया क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दिया। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बटुआ सब उसमें था। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मिला है तो मुझे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं मिला बोला ना, क्यों तंग कर रहे हो। चलो हटो इधर से, मुझे देर हो रही है। बेटा मेरी मदद करो बटुआ ढूंढने में। चल हट गरीब आदमी, मैं क्यों मदद करूं ढूंढने में। बस बहुत हुआ, चलो हटो इधर से, मुझे जाना है। युवक आदमी को धक्का दिया, उधर से चला गया। आदमी रास्ते में फिर से एक और पर्स रख दिया उसी रास्ते से, और एक युवक आने लगा। वो भी पर्स को देखा और उठा लिया, से चला गया। आदमी रास्ते में फिर से एक और पर्स रख दिया। रवि उसी रास्ते से आने लगा। उसको पर्स दिखाई दिया। वाह देखकर परेशान हो गया। ये किसका होगा बोल के सोचने लगा और उसने पर्स उठा लिया। उधर इधर देखा। तभी उसे वह आदमी दिखाई दिया, कुछ ढूंढ रहा था। रवि उसके पास जाने लगा। आदमी को बोलता है, क्या हुआ चाचा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? हाँ बेटा, मेरा पर्स खो गया है। सारा बटुआ उसी में था। सब जगह ढूंढा पर नहीं मिला। चाचा ये देखो, ये वाला तो नहीं है। आदमी पर्स को देखकर एकदम खुशी से बोला, हाँ बेटा, ये मेरा ही है। तुम्हें कहाँ मिला? इधर ही गिरा हुआ था रास्ते में। ये ले लो चाचा तुम्हारा बटुआ। आदमी बटुआ लेते हुए बोला, बेटा मैं बहुत परेशान हुआ था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुमको सब कुछ देगा। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ऑफिस में सब लोग बैठे हुए थे। वो दो युवक और राज भी बैठा हुआ था। ऑफिस बॉय आया और बोला, आप सबको अंदर बुलाया है। अंदर जाते ही वह दोनों युवक घबरा जाते हैं। आदमी वो दोनों को गुस्से से देखता हूं। हम तुम सबको आजमा रहे थे। तुम दोनों जा सकते हो। दोनों को नौकरी नहीं मिल सकती। सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नौकरी की मुझे बहुत जरूरी है। नहीं, मैं सब देखा हूं तुम क्या हो। तुम अपने फायदे के बारे में सोचते हो। तुम दोनों इस नौकरी के काबिल नहीं हो। वह दोनों युवक उदास होकर
वहां से चले गए। हाँ रवि, तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। बधाई हो, कल से नौकरी पर आ जाना। धन्यवाद सर, जरूर आऊंगा। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। एक आदमी ही दूसरे आदमी के काम आता है। बॉस ने रवि को शाबाशी दी। रवि घर चला गया। पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने बोला था ना, कोशिश करने वालों की ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। हाँ, सब तेरी मेहनत की फल है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, किसी का बुरा नहीं सोचना, ईमानदारी से रहने से सबका भला होता है। नमस्ते दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल हिंदी घर घर की कहानी को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर जरूर करें। ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद।